नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मार्केट में गिरावट जारी है, लेकिन आज थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। संभवतः कल हो सकता प्लस में मार्केट खुले। रिजल्ट आने की श्रृंखला लगातार चल रही है। हम ऐसे स्टॉक बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और जो आपको माला माल कर सकते हैं, भविष्य में मल्टी बैगर बन सकते हैं। उसी श्रृंखला में एक स्टॉक जिसका रिजल्ट आज आया है वो है GVK पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। दोस्तों, 786 करोड़ का मार्केट कैप है। 5 रुपए चल रहा है इसका मूल्य। आज 5 रुपए 1 पैसे में बंद हुआ है और हाई 17 रुपए का है। 52 वीक का लो 4 रुपए 52 पैसे है। 52 वीक के लो के करीब चल रहा है। 23.8 के मल्टीपल में है। बुक वैल्यू माइनस में 2.99 और फेस वैल्यू 1 रुपए का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.5 का है, जो 15 से कम है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। इस स्टॉक में मल्टी बैगर बनने की क्षमता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रिजल्ट आया है उस हिसाब से अपने पुराने हाई को दोहरा सकता है। 12 अगस्त 2022 से जानकारी उपलब्ध है के अनुसार ये स्टॉक 16 रुपए 11 पैसे 9 फरवरी 2017 को बनाया था और 52 वीक का ही 17 रुपए है। वहां से 68-69% फिसल चुका है। GVK पावर हैदराबाद मुख्यालय वाली भारतीय समूह है, जिसका काम है एनर्जी के सेक्टर में, हवाई अड्डे के सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में, परिवहन के सेक्टर में, रियल एस्टेट के सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल उद्योग के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करना है। 190 मात्र एम्प्लॉई है। रिजल्ट बहुत ऊपर नीचे होता रहता है इसका, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट सितंबर क्वार्टर Q2 FY25 का देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू 412 करोड़ की आई है, 13 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में 241 करोड़ थी, जो पिछले साल 396 करोड़ थी। ईयर 71% बढ़ गई क्वार्टर टू क्वार्टर, जबकि ईयर टू ईयर लगभग 4% की वृद्धि आय में हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कुल आय के बाद एक्सपेंस में एक्सेप्शनल आइटम जोड़ा गया है। रेफर नंबर 10 में दिया उसका उल्लेख। 599 करोड़ का प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स से पूर्व जोड़ा गया है ये, तो इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 815-16 करोड़ का हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9.31 करोड़ का था, पिछले साल 171 करोड़ का था। तो इसमें बड़ी जबरदस्त वृद्धि हो गई है 8664% की, जबकि ईयर टू ईयर वृद्धि 377%, 811 करोड़ आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड 4 करोड़ 87 लाख आया है पिछले क्वार्टर का। पिछले साल था 156.15, 16,556% बढ़ा हुआ आया है क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट, जबकि ईयर टू ईयर 420% बढ़कर आया है नेट प्रॉफिट। EPS 4 रुपए 57 पैसे आया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.07 नेगेटिव था, नकारात्मक था, माइनस में था। ये टर्न अराउंड हो गया है क्वार्टर टू क्वार्टर। साल की तुलना में 1071% EPS बढ़ा है। ये आंकड़े 1 रुपए के फेस वैल्यू में बड़े प्रभावित कर रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के पास प्लांट मशीनरी वगैरह 3399 करोड़ की हैं। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट 1432 करोड़ के हैं। 266 करोड़ के देनदार हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 508 करोड़ के हैं। बैंक बैलेंस 304 करोड़ के हैं। लोन जो वापस लेना वो 20 करोड़ के हैं। तो संपत्ति तो काफी अच्छी है कंपनी के पास। लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। 3021 करोड़ के बारोइंग हैं। बहुत हाई डेप्ट कंपनी है। 715 करोड़ के शॉर्ट टर्म में डेप्ट कंपनी पर है। तब भी कंपनी साल की तुलना में 50% डेप्ट हो गया है शॉर्ट टर्म। पिछले साल की तुलना में 3128 करोड़ था, वो 3028 करोड़ 108 करोड़ कम हो गया है। कंपनी
कंपनी लगातार रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को। यदि इसी प्रकार डेप्ट रहा तो ये स्टॉक भी बहुत बड़ा बन जाएगा फ्यूचर में जाके, इसलिए इस पे नजर रखना जरूरी है। मैंने बता चुका हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है उसके पास 508 करोड़ के। कंपनी से को पावर से आय होती है, मेनली ऊर्जा से आय होती है, साधन उसका दिखाया गया बाई रेवेन्यू में। तो मेनली खर्चा कंपनी का से कोई आय नहीं होती, अदर साधनों से आय होती है 75 लाख। ऐसी टोटल इनकम 401 करोड़ कंपनी को पावर और अदर सेगमेंट से हुई है, जबकि रोड वगैरह के काम में घाटा है। अभी कंपनी को अपनी एक पेरेंट कंपनी है, होली ओन सब्सिडी कंपनी थी, जीवीके ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड और जीसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डेप्ट असाइन बाय यस बैंक, इंसॉल्वेंसी रेजुलेशंस आदि की प्रक्रिया से 59,599 करोड़ की लगभग प्राप्तियां हुई हैं, जिसे कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले जोड़ा है, व्यय घटाने के बाद। ये के 10वें पॉइंट में दिया हुआ है। जीवीके पावर बहुत पुराना समूह है, लेकिन संकट परिस्थितियों से अभी जूझ रहा है। कंपनियों के मामले में कब कौन सी कंपनी टर्न अराउंड कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, संभावनाओं पर आशा व्यक्त की जा सकती है। तो जीवीके पावर मात्र 5 रुपए चल रहा है। अगर ये 16 रुपए भी पहुंच गया, 17 रुपए भी पुराने मूल्य पे पहुंच गया, आज ट्रेडिंग हुई है 18,73,642 शेयर्स की, एवरेज ट्रेडिंग 34,48,310 शेयर्स की 20 दिन से हो रही थी, मतलब इसमें ट्रेडिंग अच्छी होती है। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनियों में टर्न अराउंड होता है। आज 1.81% बीएससी में बढ़ा। ये टी ग्रुप की कंपनी है, इसको लेके रखना पड़ेगा। बीएससी स्मॉल कैप में 2006 में आखिरी बार 2.5 रुपए डिविडेंड दिया था, उसके बाद कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। कारपोरेट एक्शन का शेयर होल्डिंग प्रमोटर में 54% अभी प्रमोटर के पास है, 3 शेयर होल्डर ने अपने पास रखा हुआ है, बाकी शेष हिस्सा 45.75 पब्लिक के पास है। 1% की हिस्सेदारी भी महत्व रखती है दोस्त। कंपनी पे कंटीजेंटी लायबिलिटीज भी हैं 391 करोड़ के। बड़ी राशि कंपनी को ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है, जैसे सितंबर 2024 के क्वार्टर में 110 करोड़ रुपए कंपनी ने चुकाया है। 3 साल से सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन 52% की, और 3 साल से प्रॉफिट ग्रोथ भी 27% की आ रही है। हालांकि स्टॉक ने 5 साल में मात्र 3% रिटर्न दिया है। तो आपको इस स्टॉक पर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये भी टर्न अराउंड हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।